Good morning. Today we will start the next chapter of mathematics, polynomial. Then let us see what is polynomial. तो polynomial के बारे में देखते हैं. polynomial क्या है. ये हमारे मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर होगा polynomial. तो polynomial की जहाँ तक बात करें, द टर्म polynomial is formed with two words. किससे किससे? poly and next है nomial. poly means multi means हम क्या कह सकते हैं? बहुत से, जिसको हम बोलते हैं कई. और नॉमियल से जो होता है ये टर्म बनता है, टर्म. मल्टी मीन्स बहुत से, और टर्म मीन्स होते हैं जिसको हम हिंदी में पद का नाम देते हैं, टर्म. तो पॉलिनोमियल मल्टी टर्म्स जिसको हम बोल सकते हैं. तो ये मल्टी टर्म्स जो बनेंगे, तो ये किन चीज का टर्म क्या है, अब इसको देखना है. मल्टी मीन्स तो हम ये बस एक वर्ड है जो हम कह सकते हैं कि इसका एक एडजेक्टिव हो सकता है. और दूसरा क्या है? टर्म. तो टर्म को हमें देखना है टर्म क्या है. तो टर्म को देखने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें समझ लेना होगा, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का. यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं. वेरिएबल, वेरिएबल क्या है कि ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल. तो वेरिएबल चेंज होने का मतलब ये हुआ, जैसे हम इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा कुछ भी है, ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं. और वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल मीन्स होता है चेंजेबल, जो चेंज होता रहे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. जैसे एक्स की वैल्यू हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं, अलजेब्रा में अगर हम बात करें, तो हम एक्स की वैल्यू 0 भी ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 भी ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू -2 भी ले सकते हैं. तो ये वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, जो चेंजेबल हो, वे वेरिएबल है. और दूसरा इसमें आता है कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन समझ ही रहे हैं, कांस्टेंट जो कि पूरी तरह से रेस्ट फॉर्म में रहे, जिसका कोई चेंजेबल वैल्यू ना हो, जो चेंज ना होती रहे, ऐसे को हम कहते हैं कांस्टेंट. तो कांस्टेंट जो होता है वो हमारे आते हैं न्यूमेरल्स, नंबर्स आते हैं. मीन्स जैसे 1 2 3 समथिंग एज, कुछ भी हो सकता है. ये सब अनचेंजेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 है तो उसको हम 1 ही लिख सकते हैं, 1 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं. तो ये कांस्टेंट होते हैं और ये होते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू को हम अलग अलग लिख सकते हैं. तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम आपस में मिलाते हैं, इनके बीच रिलेशन हम रखते हैं, और वो रिलेशन रखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से. ये ऑपरेशन साइंस जो होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का. तो टर्म बनाने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट को हम एक साथ रखते हैं, और वो उनको एक साथ रखने का दो ही साइन का हम यूज कर सकते हैं. या तो मल्टीप्लाई का, यहाँ पे अगर कोई साइन बीच में नहीं है तो इसको हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई है. या तो हम इसको डिवाइड का मान लेते हैं, अपॉन 2, ये डिवाइड. तो ऐसी चीजें जिनके लिए हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करते हैं एक साथ, वो भी किस साइन से? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई के या डिवाइड के, तो इनको हम बोलते हैं टर्म. ये हैं टर्म, इसी को टर्म कहते हैं. अब इसी चीज को हमें यहाँ पढ़ना है. पॉलिनोमियल की जहां तक बात करें, जो हमें स्टार्ट करना है, ये इससे पहले की चीजें थी छोटी छोटी. वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या और टर्म क्या है. तो टर्म बनाने के लिए हमने बता दिया, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ रखते हैं, वो भी 2 साइन से जोड़ के. कौन कौन सा? एक मल्टीप्लाई का और दूसरा डिवाइड का. तो ये टर्म हो जाता है. अब इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल. इसके बाद स्टेप यही आता है, पॉलिनोमियल क्या है. तो पॉलिनोमियल जो होता है, ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more terms with the operating signs क्या क्या, प्लस एंड माइनस.
मीन्स यहाँ पे क्या बताया हमने कि पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, 2 और मोर टर्म्स लेने। पॉलिनोमियल के लिए हम देखते हैं इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसमें क्या करते हैं कि 2 टर्म या 2 से ज़्यादा टर्म्स को हम प्लस या माइनस के साइन से ऐड कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + 2 ऐसा कुछ ले लेते हैं। x + 2 में इसमें देख रहे हैं यहाँ 2 टर्म्स हैं, x and 2, लेकिन अभी हमने बताया, आप देखेंगे तो कहेंगे यहाँ टर्म्स ये कैसे, क्योंकि टर्म के लिए हमने बताया कि एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, ये दोनों एक कम्बिनेशन होना चाहिए इनका ये मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो ओनली x दिखाई दे रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ओनली ये वेरिएबल है, और यहाँ बात करें जो 2 दिखाई दे रहा है ये ओनली कांस्टेंट की तरह दिखाई दे सकता है, नॉन वेरिएबल कह सकते हैं इसको हम। लेकिन अभी इसको हम देखते हैं कि तब जब ये ओनली वेरिएबल है लेकिन हम इसको टर्म कह रहे हैं, तो कैसे टर्म कह सकते हैं हम इसको। तो देखेंगे x जो है इसको हम लिख सकते हैं कि x × 1। किसी भी नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, इसलिए x को हम x × 1 कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में 1 है, x के साथ उस 1 को हम आगे लिख सकते हैं, जैसे हमने 2x या 3x के लिए लिखने को बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर हम 1x लिख सकते हैं। लेकिन 1 जो है वो मल्टीप्लाई में अगर है तो सेम वही नंबर आता है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं। इस तरह से हम x को लिख सकते हैं 1x या 1 मल्टीप्लाई बाई x या x मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह से x एक टर्म को, x को हम एक टर्म कह सकते हैं, x एक टर्म माना जा सकता है इसी रीजन से। और 2 की बात करें, ये तो ओनली कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो इसमें अगर बात करें तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, और 1 को लिख सकते हैं, अगर x का पॉलिनोमियल बन रहा है x के टर्म में तो x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, इसलिए x की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, और 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 को भी हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये एक टर्म है। अच्छा, ये x की पावर 0 करने पर इसकी वैल्यू 1 आती है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम एक्सपोनेंट के लॉज को पढ़ें, जितने भी उसके रूल्स हैं, एक्सपोनेंशियल रूल जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। और वो रूल, उन रूल्स में से एक रूल ये भी है कि जैसे किसी बेस पर कोई पावर n है और उसमें हम डिवाइड करते हैं सेम बेस की पावर m से, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर n माइनस m। ये एक उसमें भी रूल है एक्सपोनेंशियल का। अब ये हम मान लेते हैं कि ये बेस तो सेम है ही, इसी बेस पे इसको हम ये लिख सकते हैं a पावर n माइनस m। अगर इनके एक्सपोनेंट भी सेम हो जाए, इनकी पावर भी सेम हो जाए, a पावर m डिवाइड बाई a पावर m, तो इस कंडीशन में ये लिख सकते हैं a पावर n माइनस m माइनस m हो जाएगा। तो m माइनस m सेम नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और इधर इसको हम लिख सकते हैं a पावर m डिवाइड बाई a पावर m, डिवाइड को हम अपान लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम अगर कैंसिल करेंगे, सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो कैंसिल करने पर 1 आ जाता है, तो a पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये चीज जो है शो करता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। ये इसका रूल है। तो इस तरह से हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए हमने बताया है कि 2 और मोर टर्म्स को जब हम कंबाइंड करते हैं एक दूसरे से, वो भी किसके थ्रू करते हैं, साइन से। और वो साइंस क्या क्या होते हैं, प्लस का या माइनस का, ये दोनों साइन जब होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ये एग्जाम्पल, और इसमें हम और भी देख सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है x² + 2x + 3 ऐसा कुछ, और ओनली 5 लिख दें तब भी इसको हम एक पॉलिनोमियल मानते हैं, एक टर्म जो ले लेते हैं। क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि अभी बताया गया है कि 2 और मोर टर्म्स होना चाहिए, उसमें 2 और मोर टर्म्स अगर है तब वो हो सकता है कि पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 से कम रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और हम यहाँ कह रहे हैं 5 भी एक पॉलिनोमियल हम मान ले रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, जैसे हमने 2 को एक टर्म बनाया था, आप उसी तरह 5 को टर्म बना सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से एग्री होंगे आप कि 5 को एक टर्म कह सकते हैं, जैसा हमने अभी 2 का एक्सप्लेन किया था उसी तरह इसको कर सकते हैं। अब ये टर्म तो एक हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल इसको हम क्यों कह रहे हैं, रीजन ये है कि इसमें प्लस हम कर सकते हैं 0,
यहाँ पे 0 भी एक पॉलिनोमियल अब मान लेंगे, सेम उसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, जैसे यहाँ पे 5 इंटू एक्स पावर 0 कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 0 एक्स इसको हम कह सकते हैं, 0 पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं, ये 0 पॉलिनोमियल होगा। अभी पॉलिनोमियल का नॉमिनेटिंग सिस्टम हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ये एक्सपांड फॉर्म हो जाएगा ओनली 5 का ये एक्सपांड फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो समझ गए होंगे आप सब। अब आगे देखते हैं इस बेस पे पॉलिनोमियल को जो कैटेगराइज किया गया है, जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उन कैटेगरी को देखते हैं। तो इसकी कैटेगरी जो पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं वो 2 बेस पे किए जाते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म पे किया जाता है, कितने टर्म उसमें है, और दूसरा जो है उसके एक्सपोनेंट के बेस पे किया जाता है कि उसके एक्सपोनेंट क्या है, कितनी है। तो 2 बेस पे यहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम टाइप्स देखें तो बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, अगर इसको देखें, और दूसरा हमने क्या कहा, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ डिग्री, इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अभी डिग्री के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डिग्री क्या यहाँ पे है। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट होती है, जो पावर होती है, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर होती है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट मैक्सिमम पावर, उसको नीचे यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा कुछ है। तो इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यही होता है जो हाईएस्ट पावर होती है। ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसमें 1 वेरिएबल, एक ही टाइप का वेरिएबल आएगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे z हो, a b c, मतलब जो भी आएगा वो एक बार में एक ही टाइप का आएगा। तो एक ही टाइप के यहाँ पे हैं वेरिएबल x हैं। तो इस बेस पे जो इसका हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी हो जाएगी डिग्री, ये डिग्री इसकी कहलाएगी। तो डिग्री के बेस पे हम इसको जो है अभी और भी देख लेते हैं, जैसे ऐसा दे दिया है x स्क्वायर प्लस ऑड फॉर्म में दे दिया है, यहाँ पे तो हमने इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है डिग्री के 5 प्लस x पावर 4, ऐसा कुछ भी दे देते हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री की अगर बात करें तो हमने बताया था कि ऐसे में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 5, डिग्री इसकी क्या होगी यहाँ पे 5, ये हो जाएगी इसकी डिग्री। अच्छा, डिग्री के और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ये तो 1 वेरिएबल का, अगर 2 वेरिएबल में आ जाता है तब के लिए देखें, जैसे 2 वेरिएबल में ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें आ गई, और 3xy हो गया, z भी कर दिया गया इस तरह से मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस z एक अलग से हो गया। ऐसे कंडीशन में 2 और मोर वेरिएबल्स आ गए, या 2 ही को लेके पहले देख लेते हैं कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इस तरह से। तो इस कंडीशन में जो डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो डिग्री हम देखेंगे, जैसे 2 वेरिएबल्स हैं तो जहाँ दोनों वेरिएबल एक साथ हैं उसको भी देख लेते हैं और अलग अलग भी देख लेते हैं। तो सब में जो है कंपेरिजन करेंगे कि डिग्री इसकी कहाँ ज़्यादा हो रही है, पावर कहाँ ज़्यादा हो रही है। यहाँ की पावर 2x की है, ये y की है, तो हम हमेशा कम्बिनेशन पे जाते हैं। कम्बिनेशन पे देखें तो कम्बिनेशन पे दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 = 4, ये इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम डिग्री फाइंड करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री की बात करें तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हमने बताया कि पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, उसके टाइप्स बताते हैं। तो ये 2 बेस पे इसके टाइप को हम बताते हैं। पहला बेस है नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा बेस है नंबर ऑफ डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म्स में अगर देखें तो 1 टर्म अगर है, ये टर्म की बात हो गई, या यहाँ पे लिख देते हैं ये हो गया टर्म, और इधर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो टर्म अगर 1 टर्म आता है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल।
2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, 4 टर्म 4 आर मोर की अगर अब बात कर दें यहाँ पे इकट्ठा, तो 4 आर मोर की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल, इकट्ठा नाम दे देते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा? मल्टी या पॉलिनोमियल, मल्टी या पॉलिनोमियल, इनको एक साथ रख दिया गया। तो ये है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। अब नंबर ऑफ डिग्री की बात करेगा तो यहाँ हम लिख देते हैं डिग्री, और दूसरे में इसका हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो डिग्री और पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर डिग्री 1 आती है हाईएस्ट पावर जिसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2 डिग्री पे है तो क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक। 4 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि 4 मीन्स 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 जब 2 बार कोई चीज आता है तो बाई लगाते हैं, और 2 2 बार है तो 2 के लिए 1 2 के लिए होता है क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए हम यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक ये हो जाएगा। 5th के लिए 5 आ गया तो क्विंटिक बोलते हैं इसको हम, क्विंटिक। 6 हो गया तो सेक्सिक बोलेंगे, या इसको हेक्सिक बोल देंगे, सेक्सटिक बोलेंगे इसको हम, सॉरी सेक्सटिक या हेक्टिक बोल देते हैं। 7 आ गया इसी तरह से सेवनटिक बोल देंगे, यानी जो नंबर आएगा वो नंबर के साथ हम टिक TIC जोड़ देंगे। 7 टिक, 8 आएगा 8 टिक, 9 आएगा 9 टिक, 10 आएगा 10 टिक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हम दे देते हैं पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल्स के कैटेगरीज हो गए कि किस बेस पे हम किसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, मोनोमियल की बात करें, इसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में यहाँ पे हम कर दें वही, जैसे हमने 5 लिखा था या 2x लिख दें, ऐसा कुछ भी। बाइनोमियल में 2 टर्म है 2x + 5 कर दें। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स है या 2x² + 3x + 4 कर दें। यहाँ पे मल्टीनोमियल में 4 या 3, जैसे कुछ भी x³ + 2x² + 3x + 4, ऐसा कुछ। तो इस तरह से ये इनके एग्जाम्पल यहाँ आ जाएंगे। लिनियर के लिए अगर बात करें तो लिनियर में जो है ये नंबर यहाँ पे टर्म के नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है तो नंबर काउंट करके देखेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं देखेंगे। दोनों में देखेंगे यही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म देखेंगे और किसका ध्यान नहीं देंगे? पावर का। पावर कुछ भी होगा उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म को हमें यहाँ देखना रहेगा। और यहाँ उसका उल्टा है कि यहाँ हमें पावर को देखना होगा, नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिनियर के लिए अगर बात करें तो लिनियर में जिसमें हम 1 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा, ये 2x ही रख लें या कुछ और भी, 2x + 5 कर दें, नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें पावर होना चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की 1 है। यहाँ पे बाइनो क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में यही ये वाला उठा के ला के रख देते हैं, 2x² + 3x + 4, या नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें डिग्री से मतलब है। इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है। यहाँ पे 3 के लिए ये वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं, x³ और प्लस 2x² + 3x + 4। यहाँ पे नंबर से कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इसी तरह से हम इनको पहचान सकते हैं कौन किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल किस टाइप की बात हो गई। अब पॉलिनोमियल होने की बात है कि कब पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ कुछ कंडीशन तो हमने बताया, उसका हमने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका कंडीशन बताया कि पॉलिनोमियल कब हो सकता है। अब उस पे हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा। तो याद रहे, पॉलिनोमियल जो उसे कहने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल अगर दिया गया है, उसके लिए स्पेशली ज़रूरी है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा जो है पॉजिटिव होगी, जो उसकी डिग्री होगी वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। ये चीज़ ध्यान रहे, पॉजिटिव होगी और एक इंटीजर होगी। ये 2 कंडीशन इसके लिए है पॉलिनोमियल की, कि डिग्री उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए।
अगर इंटीजर नहीं है, किसी फ्रैक्शन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, या उसकी डिग्री जो है निगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे ये देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 ऐसा, तो ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यहीं पे x पावर -2 हो जाए, प्लस 3x हो जाए, प्लस 5 हो जाए, तो ये नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका फॉर्म इस तरह भी लिखा जा सकता है 2/x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ऐसा भी लिखा जाएगा, तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। माइनस पावर को हम डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों फॉर्म में आएगा। मतलब ये दोनों तो चीज़ें एक ही है, लेकिन इनके फॉर्म दो बन रहे हैं। बात एक ही है लेकिन फॉर्म दो बन रहे हैं। इन दोनों कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात ये तो हो गई निगेटिव और पॉजिटिव की। जहाँ तक पॉजिटिव पावर है तो वो है, और निगेटिव पावर है तो नहीं है। पावर को हम इसी फॉर्म में रख करके ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि एक इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर की अगर बात करें हम, तो इंटीजर में इसमें इस तरह से देख लें कि x पावर जैसे 2 है प्लस 3x है प्लस 4 है, ये तो पॉलिनोमियल है, यस। लेकिन ये कब नहीं होगा, इसको हम इस तरह देख लें कि ये दे दे कि x पावर 1/2 प्लस 4 ऐसा कुछ दे दें, तो ये नहीं होगा, नो। क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x रूट इन रूट x प्लस 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, बस इनका फॉर्म अलग है, जैसे इन दोनों को दिखाया गया। तो ऐसे अगर फॉर्म हमें दिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि उसकी पावर, उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, कभी भी वो फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। दोनों चीज़ें एक साथ होगी, पॉजिटिव और इंटीजर, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे हम जीरोज। इसमें इसके जीरो के बारे में देखेंगे, जीरोज क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री आपने देख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या है, तो जीरोज नाम से ये जीरो की ही बात की जा रही है। और जीरो का मतलब है कि ऐसे वैल्यूज किसी भी पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल को शो करने के लिए हम पी से इंडिकेट करते हैं, इसके साथ लिखते हैं अगर वो x के टर्म में है, यानी वहां पे वेरिएबल x का है तो x लिखेंगे, y है तो जो वेरिएबल उसके साथ रहेगा वही लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो होगा, इसको हम यही नंबर जो जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसे कर दें तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल के जीरोज की बात हम करें तो जीरोज ऐसे वैल्यूज होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू, ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यूज होती हैं। ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन जो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हैं, और किस बेस पे कि उनकी वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसीलिए हम उसको कहते हैं जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देती है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं जीरोज। जैसे इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर इसका फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन के लिए जो मिड पॉइंट को स्प्लिट करके करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1x प्लस 2, यही चीज़, यानी ऐड करने पर 3 मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स लेने हो तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 2 1 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 1 ले लें, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके साथ x प्लस 2 इक्वल और इंटू x प्लस 1, ये इसके दो फैक्टर्स कहलाते हैं। ये फैक्टर्स कहलाते हैं इस पॉलिनोमियल की, ये फैक्टर होंगे। और फैक्टर में हम x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर थ्योरम
के अकॉर्डिंग कि जो फैक्टर मिल जाता है किसी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल में उस फैक्टर से डिवाइड करने पर वो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो इस तरह से ये 0 रिमाइंडर लेके आता है। इस x + 2 = 0 कर देते हैं, तो यहाँ से x = आ जाएगा -2, यानी x की वैल्यू -2 है। इसी x की वैल्यू इसमें हम पुटअप करते हैं तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। x के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे +4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा -6 + 2, 4 + 2 6 पॉजिटिव -6 = 0। तो हमने क्या देखा, फैक्टराइज करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देती है, 0। इसलिए जो ये x की वैल्यू होती है इसको हम इसका क्या बोलते हैं, 0, यानी -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² + 3x + 2। इस तरह ये 0 हो जाता है। तो 0 इसी को हम कहते हैं, ऐसी वैल्यू किसी भी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है वो उसका 0 कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके डिग्री के बारे में पढ़ा, यहाँ पे 0 के बारे में हमने देख लिया है। अब इसके बाद की जो बात करें, जैसे कुछ ऐसी हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल की बात करें, यहाँ पे जीरोस नंबर अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज उसके होंगे। 1 डिग्री है 1 0 होगा, 2 डिग्री है 2 0, यानी जैसे भी हमने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक की बात करें 2 डिग्री है तो उसके 2 0 होंगे, क्यूबिक की बात करें 3 डिग्री है 3 0 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक या जिसको क्वाड्रेटिक हमने कहा था उनमें 4 डिग्री है इसलिए उसके 4 जीरोज होंगे। यानी जिसकी जितनी डिग्री रहेगी जिस पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज उसमें होंगे। तो जीरोज का एक थोड़ा सा 2 मिनट में हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है px = ax + bx + c, ऐसा कुछ भी ax² + bx + c, ऐसा कुछ भी अगर है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ले आते हैं कि इसको देखेंगे कि ये जो है ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं कि इस ज्योमेट्रिकल में या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या इस ग्राफ में किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका जो है, ऐसे कुछ कर्व बनते हैं। वैल्यू इसकी इतनी मिलती है, कई वैल्यू मिलेंगी कि वैल्यू इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे कर्व बनेंगे, कुछ कर्व्स इस तरह हो सकते हैं, कुछ कर्व्स जो है बनेंगे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, कुछ कर्व्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ कर्व्स की बात करें तो इस तरह हो सकते हैं ऐसे। और इसको तो अभी हम बाद में देखेंगे, इतने अब देख लेंगे खुद ही पता चल जाएगा। और कुछ कर्व्स इस तरह से होंगे जो टच ही नहीं करेंगे। ये हम बस इसी तरह कर्व को दिखा रहे हैं और इसके बारे में एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से हम इसको प्लॉटिंग करने पर कैसे पता चलता है कि ये यहाँ टच कर रहा है, क्योंकि इसको जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तब जाके वो पता चलता है कि किस पॉइंट पे कौन सा कर्व टच करेगा जाके। फिलहाल यहाँ तक आप ये देख लेंगे ताकि इसको देखने के बाद आपको एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज मिलेगी इस चैप्टर की उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे जो हम बताएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल का जो टर्म है यक्स है, ये यक्स के टर्म में पॉलिनोमियल दिया गया, तो यहाँ ओनली यक्स की वैल्यू को ही हम कैलकुलेट करेंगे, यक्स की वैल्यू ही देखेंगे। तो यक्स एक्सिस को बनाते समय आप देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे यक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकली होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं सब में। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है, यक्स, इसलिए यक्स एक्सिस को ही कैलकुलेट करेंगे। तो जीरोज की बात अगर यहाँ पे आई तो ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा, कट करेगा, वो पॉइंट्स ही उसके जीरोज ऑफ नंबर बनेंगे।
कि कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पे ये कर्व इसको 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज हैं, यानी x की 2 वैल्यू यहाँ पे है। ये कर्व जो मिल रहा है x की 2 वैल्यू मिली है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, बस सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर भी x को 2 पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसके 2 वैल्यू होंगे। यहाँ बात करें तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। x एक्सिस को ही देखना है क्योंकि x के टर्म में है। तो इस तरह से ये यहाँ पे 1 0 होगा, यहाँ पे इन दोनों में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। ये 2 जीरोज वाले ग्राफ हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 1 जीरोज। और इसकी बात करें अगर, इधर भी हो सकता है या इधर भी ऐसे हो सकता है कर्व, या ये इस तरह से कुछ हो सकता है कि यहाँ टच करे कहीं और कट करे। ऐसे कंडीशन में ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे नो जीरोज, यहाँ पे कोई जीरोज ही नहीं होगा, कोई जीरोज नहीं होगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल जो हम शो करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ को देख करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके हेल्प से आप लोग जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। और ये आगे अभी हम प्लॉटिंग देखेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग कि कहाँ पर किस तरह की प्लॉटिंग करने पर कितने पॉइंट पे वो टच करेगा और कितने उसके जो है जीरोज बनेंगे और किस तरह से ये बनेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी जितनी चीज़ें हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।